हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी ना मैं स्क्रॉल कर रही थी एंड मेरे सामने एक पॉडकास्ट आई। चैनल का नाम है कुछ भी पॉडकास्ट एंड उस पॉडकास्ट में वो दीपिका कक्कड़ के बारे में बता रही थी एंड नेहा फैज़ी के बारे में बता रही थी। सो नेहा फैज़ी के बारे में जो कुछ चीज़ें उसने बोली डैट वो किसी को बिलो द बेल्ट जाके हेट करती हैं एंड उनके बारे में ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बोलती है, विच इज़ करेक्ट। आई एक्सेप्ट दिस। इवन मैंने भी उन पे एक पॉडकास्ट बना के रखा है कि वो किस तरह से किसी को ह्यूमिलिएट करती है सोशल मीडिया के थ्रू एंड वो आके ऐसी चीज़ें बताती है एंड उनके पास कुछ खास प्रूफ नहीं होता है। सो यस, वहाँ तक सब कुछ ठीक था, बट बाद में ये नेहा फैज़ी को फेक सेकुलर बताती है एंड दीपिका को ट्रू मुस्लिम बताती है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस। तो दीपिका कक्कड़ को तो हम सभी जानते ही हैं, ससुराल सिमर का में वो एज ए मेन लीड काम कर रही थी एंड वहीं सेट पे उनके अपोजिट में शोएब इब्राहिम थे एंड वहीं से इनका स्टोरी स्टार्ट होता है, वो शादी कर लेते हैं। तो जब इनकी शादी नहीं हुई होती है, जब वो एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, तो भी वो एक शो करते हैं झलक दिखलासा एंड वहाँ पे वो बोलते हैं कि हमारा इंटर रिलीजन है एंड मैं श्योर करती हूँ कि जब हमारी शादी होगी तो हमारे घर से मंदिर की घंटियों की भी आवाज़ आएगी एंड अजान की भी आवाज़ आएगी। बट इनकी जब शादी होती है ना, तो वो कंप्लीट अपना आइडेंटिटी इवन नेम तक चेंज कर लेती है, अपना हरकत, अपना पहनावा, अपना हर एक चीज़ बदल देती है फॉर हर हस्बैंड। ठीक है, तो जो नेहा फैज़ी है वो एक्सपोज वीडियो बनाती है दीपिका कक्कड़ पे एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसका जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरा उसका कंटेंट है वो सही है, नहीं। वो बहुत सारी चीज़ें बिलो द बेल्ट जाके बोलती है एंड उसके पास कुछ प्रूफ भी नहीं होता है कि वो दिखा सके, बट वो ऐसी एक्सपोज करती है एंड उस पर बहुत वीडियो बनाती है। तो अभी रिसेंटली ना गणेश पूजा था एंड गणेश पूजा में ये अपनी फ्रेंड अंकित के घर में जाती है एंड वहाँ पे गणेश जी का प्रतिमा लगा हुआ था, आई मीन मूर्ति लगी हुई थी। तो वहाँ पे जाके ये लोग फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, नाश्ता करते हैं, इवन उनके मतलब जिसके घर गए थे उसके घर के पेट्स को भी दिखाते हैं, पक्षियों को भी दिखाते हैं, बट गणेश जी की प्रतिमा को नहीं दिखाते, मूर्ति को नहीं दिखाते हैं। आइए गणेश पूजा में गए थे, मतलब जस्ट इमेजिन मैं किसी के घर में ईद में जाऊँ एंड मान लो मैं एज ए ब्लॉगर वहाँ पे शूट करूँ, बट वहाँ पर जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं मैं उन्हें शूट ना करूँ, मैं उस चीज़ को शो ना करूँ। मैं बस खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे, अगर कोई पेट है तो पेट को मैं कवर करूँ, सबको कवर करूँ, बट मैं जो मेन चीज़ के लिए गई हूँ, ईद के लिए गई हूँ, वहाँ पर जो मेन उसका कॉन्सेप्ट होता है नमाज, ये सारी चीज़ों को ना दिखाओ। तो इस केस में भी ना मेरा सिचुएशन, मेरा कंडीशन अलग हो जाता है, बिकॉज आई एम बॉर्न एज ए हिंदू। ठीक है, तो मैं अगर किसी मुस्लिम के फेस्टिवल में जाती हूँ तो मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट मैं अगर ऐसे इतना कुछ नहीं भी करती हूँ तो मुझ पर उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि मैं मुस्लिम की किसी भी मुस्लिम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करूँगी या मैं ऐसी चीज़ें आगे चल के करूँगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बट फिर भी आई हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। ठीक है, तो मुझे हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर मैं किसी के घर में किसी फेस्टिवल पे गई हूँ तो मुझे ये बताना चाहिए कि ये फेस्टिवल क्या है, आज के दिन क्या होता है। ये नहीं कि हम किसी के फेस्टिवल में गए तो बस खा पी के आ गए, तो फिर क्यों गए? तो फिर आप नॉर्मल डे में जाओ ना, आप ऐसे दिनों में जाओ जब जब ऐसी चीज़ें ना हुई हो। आप एक नाम ले रहे हो कि मैं गणेश पूजा में जा रहा हूँ एंड गणेश पूजा में जाके गणेश जी की मूर्ति को ही नहीं दिखा रहे हो। एंड एक और धर्मदादा जिनके घर में ये गए थे, वहाँ पे ये बाकायदा मैडम मूर्ति को पीठ दिखा के बैठी हुई थी एंड वो हिंदू है, शी इज़ ए हिंदू। वो बस शादी करने के लिए इस्लाम में कन्वर्ट हुई हैं। तो इसी चीज़ पे ना नेहा फैज़ी बोलती है कि वो एक्सट्रीम दिखाती है, इतना भी नहीं है। आई मीन ओके, हमारा रिलीजन में है कि हमें पूजा नहीं करनी है, मूर्ति पूजा नहीं करनी है एंड ऑल, बट ये हम जाके अगर एज ए ब्लॉगर अगर ये शूट कर ले, गणेश जी को दिखा दे, तो ऐसा भी कुछ खास नहीं है, ऐसा भी कोई कुछ मना नहीं है। सो वही उसे वो फेक मुस्लिम बताती है एंड बोलती है कि एक्सट्रीम एक्स्ट्रा दिखाती है, जो कि सच है। तो इसी चीज़ पे आई डोंट नो व्हाई, क्यों कुछ भी पॉडकास्ट जो है उनको प्रॉब्लम हो गई एंड वो आई पॉडकास्ट लेकर के एंड उसमें बता रही है कि नेहा फैज़ी इज़ ए फेक सेक्युलर एंड दीपिका इज़ ए ट्रू मुस्लिम। जो बताती हैं वो रीज़न देती हैं कि वो तभी अर्ली 20s में थे एंड तभी उन्हें स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं थी एंड ऑल। फिर बाद में उन्हें स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज आ गई अपने लेट 30 में, आई मीन लेट 20 में। सो अब वो स्पिरिचुअलिटी पे मानते हैं, वो अल्लाह पे मानते हैं एंड ऑल, एंड अब उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है। सो टेल मी वन थिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ का ये मतलब होता है कि आप किसी रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करो। यस, दिस इज़ अ रिस्पेक्ट। अगर आप किसी के फेस्टिवल में इन्वॉल्व हो रहे हो एंड वो उस फेस्टिवल ना दिखा के आप सब कुछ दिखाते हो, तो दिस इज़ अ रिस्पेक्ट। एंड स्पेशली तब जब वो आपका पहले उस धर्म से आप बिलोंग करते थे, जब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रखी थी कि हम हमारे घर से दोनों धर्म की रिलीजन प्रैक्टिस सुनाई देंगी, दिखाई देंगी, तब आप ये सारी चीज़ें करते हो ताकि आपकी मुस्लिम ऑडियंस नाराज़ ना हो जाए कि आपने हिंदू फेस्टिवल या हिंदू भगवान को कैसे दिखा दिया।
दिस इज़ अ डिसरिस्पेक्ट, ये है डिसरिस्पेक्ट। आप इसे नहीं बोल सकते हो कि ये हमारे रिलीजन में नहीं है, दिस दैट एंड ऑल। सी, आपके रिलीजन में मूर्ति पूजा गलत है, उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए चलो मैं मान लेती हूँ कि आपके रिलीजन में ऐसा लिखा है कि आपके यहाँ पूजा करना, आइडियल वर्शिप मना है इन शॉर्ट। तो आप आइडियल वर्शिप नहीं करो, एटलीस्ट आप शो तो कर सकते थे ना कि आप कहाँ पे आए हो। ये तो दिखा सकते हो ना कि गणेश जी की मूर्ति वहाँ पे लगी हुई थी, हम यहाँ पे आए थे। एंड अगर आप अंकित के व्लॉग देखोगे ना, तो वहाँ पे बच्चा देख रहा था, पूछ रहा था कि भगवान है। 2 चीज़ें उसने बोली थी, नहीं सॉरी 3 चीज़ें उसने बोली थी, भगवान, माचिस, नानी। मतलब उसका कहने का मतलब था कि नानी भी ये सारी चीज़ें करती है और नानी घर में ऐसी सारी चीज़ें देखी है उसने। तो उस क्लिप को तो मैडम हटा दी। क्यों हटा दी? इसलिए हटा दी ना, वैसे तो हर चीज़ में रिहान ये करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, बट यहाँ पे मैडम क्या करती हैं कि चुप हो जाती हैं। ये नहीं दिखाती हैं क्योंकि शी कांट अफोर्ड टू लूज़ मुस्लिम ऑडियंस, दैट्स वाई वो नहीं दिखाती हैं। तो दिस इज़ अ डिसरिस्पेक्ट। आप किससे डिसरिस्पेक्ट बोल रहे हो? तो इस चीज़ को अगर नेहा एक्सपोज कर रही है तो वो फेक सेकुलर हो गई। एंड मैडम जो कि अपनी बेटे को अबैंडन करके आई है, जो अपने फर्स्ट हस्बैंड पे चीट की है विथ हर करेंट हस्बैंड शोएब इब्राहिम, तो इसके साथ मिलके इसने चीट किया है अपने फर्स्ट हस्बैंड पे, रौनक सैमसन पे, ठीक है। ना ये मत बोलना कि बेटी वाली बात का तो कोई प्रूफ नहीं है। सी, मैं मानती हूँ कि नेहा ने प्रूफ नहीं दिया है, जो कि गलत है, बिना प्रूफ के उसे बातें नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल अगर ये बात झूठ है ना, तो मैडम एंड शोएब को लीगल एक्शन लेना चाहिए था, वो ले सकते हैं। अगर वो किसी को धमकी दे सकते हैं, इनकी बहन किसी का चैनल उड़वा सकती है, तो ये लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, दे हैव ए पावर राइट। तो उन्होंने क्यों नहीं लिया एक्शन? इतनी बड़ी बात थी, इनकी पूरी इमेज की धज्जियाँ इसी से तोड़ी है। आज मैडम का जो डाउनफॉल है उसका मेन रीज़न यही है कि उन्होंने इतना अच्छा खुद को पोर्ट्रे किया एंड देन ऑल ऑफ सडन सबको पता चला कि इन्होंने तो अपनी बेटी को ही अबैंडन करके रखा है। तो यही तो मेन रीज़न है उनका डाउनफॉल का। तो अगर ये बात झूठ होती तो ज़रूर वो लीगल एक्शन लेते हैं, उनके खिलाफ़ कुछ तो करते, क्योंकि नेहा बहुत बड़ी उनकी नेमी है। उनकी ऐसी-ऐसी चीज़ें आके वो सोशल मीडिया पे बताती है ना, जो कि किसी को पता भी नहीं है, जो कि सही भी नहीं है। आप किसी की पर्सनल लाइफ़ को ऐसे सरेआम नहीं बता सकते हो। एक बाउंड्री होनी चाहिए। आपका कंटेंट किसी का पर्सनल लाइफ़ को शेयर करने से नहीं चलता है। एंड मैंने उसकी रिसेंट पॉडकास्ट देखी, जिसमें वो बता रही है कि हम धीरे-धीरे सब कुछ बताएँगे। मतलब आपने उनके पूरा पर्सनल लाइफ़ को एक कंटेंट बना लिया है, लाइफ़ टाइम कंटेंट बना लिया है। आपने एक ही बार में करके आप नहीं बताओगे, आप धीरे-धीरे बताओगे। एंड उसके रीज़न देते हैं कि हम एक बार में बता देंगे तो हमारे लिए खतरा है। आप एक-एक करके बताओ या एक बार में बताओ। जिसे एक्शन लेना होगा वो तो एक्शन लेगा ही ना, अगर आप झूठ बोलोगे तो। तो उसी तरह से मैं बोल रही हूँ कि अगर नेहा गलत थी, इतने सारे उनके साथ ऐसी घटिया चीज़ें करती है, तो उन्हें तो बहुत अच्छा मौका मिला था ना कि उसने एक झूठ बोल दिया, उसने एक गलत इल्ज़ाम लगा दिया। तो ऐसे में तो ईज़िली वो लीगल एक्शन ले सकते थे, बट वो लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? मतलब ये बात कहीं न कहीं सच है कि उनकी बेटी थी एंड उसने अपनी बेटी को अबैंडन कर दिया है अब फ़िलहाल। सो वो अपनी बेटी को अबैंडन करके, अपना पूरा रिलीजन चेंज करके, अपना जो पहले जिस रिलीजन को मानती थी उसका डिसरिस्पेक्ट करके वो ट्रू मुस्लिम बन गई। एंड नेहा को बोलती है कि नेहा चाटम चाट करती है सेकुलर लोगों की, मतलब हिंदुओं की, जो उसकी पॉडकास्ट देखते हैं। नेहा लाख गलत हो, नेहा में है बुराई, बट यहाँ पे वो चाटम चाट नहीं करी, वो एक्सपोज सही कर रही है, वो करती है डिसरिस्पेक्ट। अगर वो गई थी ब्लॉग बना रही थी तो उसे ब्लॉग ही नहीं बनाना चाहिए था। वो जा भी रही थी तो उसे ब्लॉग बना के सबको शो नहीं करना चाहिए था ना। एंड जो इसके बाद उसने बोला, आई मीन कुछ भी, में जो मुझे उसका नेम नहीं पता है, बट उसके चैनल का नाम है कुछ भी पॉडकास्ट, ओके। तो मैं नहीं बनाती, मुझे लगता ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है यार, ये जो भी बता रही है तो साइड करते हैं। बट जो इसने लास्ट में लाइन बोली ना, उसके बाद मुझे मेरा पूरा हो गया कि मैं अब इस पर वीडियो बनाऊँगी। सो इसने बोला ना कि नेहा जैसे लोगों की वजह से ही ना लोग हमारे धर्म में नहीं आ सकते हैं, लोग हमारे धर्म में आने से डरते हैं, उसका मतलब वही था। एंड लास्ट एग्जैक्ट मैं उसकी लाइन बता रही हूँ कि दीपिका अगर अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग करके अभी अगर ट्रू मुस्लिम बन गई है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज़ मी मैम, गुनाहों की माफ़ी मांग लिया से क्या मतलब होता है आपका? मतलब पहले वो जिस रिलीजन में थी वो गलत था, उसकी उसकी माफ़ी उसने मांगी है ना, यही मतलब है आपका? मतलब आपके अकॉर्डिंग इस्लाम के अलावा जितने भी धर्म हैं, जो भी अपनी जिसकी भावना है, आस्था है, वो सब गलत है, सबसे ऊपर आपका रिलीजन है। एंड जो उस रिलीजन में चला गया वो सबसे अच्छा इंसान, सबसे अच्छा मुस्लिम। एंड दुनिया के सारे लोग जो दूसरे रिलीजन को मानते हैं वो गलत हो गए। एंड आप बोल रहे हो कि उसने माफ़ी मांगी, मतलब वो गलत है तब तो माफ़ी मांगेगी ना, ऐसे तो माफ़ी मांगेगी नहीं। अगर मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, मतलब एज़ ए पर्सन मैंने बहुत सारी गलती की है, बट एज़ ए हिंदू मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, ठीक है। मतलब मैं हिंदू धर्म में रह के मैंने ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी है। तो अगर मैं किसी दूसरे रिलीजन प्रैक्टिस करती हूँ, मान लो मैं गुरुद्वारे या चर्च जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे
मुझे भगवान के सामने सर झुकाने से पहले माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी कि यार मुझे माफ़ कर दो भगवान जी। मतलब यहाँ माफ़ी से तुम्हारा मतलब यही था कि जितने भी रिलीजन है, जो लोग भी इससे प्रैक्टिस करते हैं, जो इन्हें मानते हैं, वो सारे अधर्मी हैं, सारे पापी हैं, उन्हें जहन्नम में जाना चाहिए। एंड उसी गुनाह की शायद माफ़ी मांग रही होगी दीपिका। एंड इसके बारे में ही तुम जिक्र करी हो, मुझे मुझे बिल्कुल समझ में आया। एंड दैट्स वाई मैं इस पॉडकास्ट को बनाने यहाँ पे आई हूँ। सब काम की बातें करते हैं। तो तुम लोग कहते हो कि तुम हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हो, एंड फिर तुम कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ को भी दिखाते हो डैट हमारा जो रिलीजन है वो गलत है, हमने जो रिलीजन में जो करा है वो सारी चीज़ें गलत है, वो जहन्नमी चीज़ें में हमने करी है। एंड अगर कोई मुसलमान बन जाता है तो उसे माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह से कि वो पहले हिंदू था या वट एवर किसी भी रिलीजन का था। सी मैं किसी भी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, बट जिस तरह से तुम हमारे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट कर रही हो ना, एंड जो पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है ना, वो कभी भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, एंड मैं तो एक्सपोज करूँगी। सो एक बात बताओ, तुम ये बोलते हो कि तुम हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हो, एंड फिर ये भी बोलते हो कि मूर्ति पूजा करना सबसे बड़ा गुनाह है। एंड मूर्ति पूजा से बड़ा दुनिया में कोई गुनाह नहीं है। आई मीन कोई भी बड़ा गुनाह, जैसे कि RAP, मैं पूरा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बोल नहीं सकती मैं ऐसे वर्ड्स को पूरा। सो RAP, मैरिटल RAP, चोरी, डकैती या किसी का मर्डर, SEX विथ स्लेवरीज, ये सारी चीज़ों को माफ़ किया जा सकता है, बट मूर्ति पूजा को माफ़ नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार को तो कोई भी बड़ा पाप को माफ़ किया जा सकता है, बट ये जो मूर्ति पूजा है उसे बस माफ़ नहीं किया जा सकता है। एंड मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने देखा है, एंड मुझे नहीं पता कि ये सारी चीज़ें कुरान में है या नहीं, बट ऐसे तुम सारे लोग बोलते हो एंड ये सारी चीज़ें बोलते हो कि हम तो दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं एंड ऑल। फिर तुम ये भी बोलते हो कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। सो यार ये जो सुगर कोटिंग है उसे हटाते हैं, सीधा बात करते हैं। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि तुम बोल रही हो कि तुम्हारे लिए मूर्ति पूजा करना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा अधर्म है, लेकिन तुम हिंदू की रिस्पेक्ट करती हो, राइट? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि मैं चोर की रिस्पेक्ट करती हूँ बट मैं चोरी करने को सबसे बड़ा गुनाह मानती हूँ। एंड तुम्हारे में बाकायदा लिखा हुआ है कि भले ही तुम कितने भी बड़ा पाप कर लो मैं उन चीज़ों को माफ़ कर सकता हूँ, बट अगर तुमने मूर्ति पूजा कर ली तो मैं उस चीज़ को माफ़ नहीं कर सकता। तो ये कैसी रिस्पेक्ट हुई? एंड सेकेंड, तुम जो 5 टाइम अज़ान में जो पढ़ती हो, तुम नहीं मतलब तुम सब पढ़ते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब उसका पूरा मतलब होता है कि अल्लाह के सिवाय कोई भी पूजने योग्य नहीं है। अगर आप ये बोल रहे हो कि आपके रिलीजन के अलावा या आपके भगवान के अलावा कोई दूसरा धर्म सही नहीं है, एंड फिर आप ये आके बोल रहे हो कि नहीं फिर भी मैं दूसरों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, ये कैसी हिपोक्रेसी है? आप साफ साफ बोलो ना कि हमारे रिलीजन में किसी और के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं है। आई मीन रिस्पेक्ट छोड़ो, कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। सिर्फ रिलीजन है तो एक है इस्लाम, है उसके अलावा कोई भी धर्म सही नहीं है, क्योंकि यही तो उसका मतलब होता है। सुगर कोटिंग किए बिना आप डायरेक्टली भी तो बोल सकते हो। इसी बात से समझ में आता है कि इसके अलावा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यही सच है। तो आप जो बोलते हो ना कि हम सब रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, वो रिस्पेक्ट तो होता ही नहीं है। एंड सेकंड, जो आप सेकुलर बनने की बातें करते हो ना, सेकुलर आप हो नहीं, सेकुलर आप बन भी नहीं सकते। अभी इसको ही ले लो, अली गोनी एंड जैस्मिन को। जैस्मिन इसके रिस्पेक्ट के लिए, इसके रिलीजन के रिस्पेक्ट के लिए अबाया पहनती है, ठीक है, लेकिन ये बस अपने मुंह से ना बस एक गणपति बप्पा मोरया भी नहीं बोल सकता है। एंड इसका मतलब कुछ और बहुत बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अल्लाह की मैंने रिस्पेक्ट कर दी, इसका सिर्फ सीधा मतलब होता है कि हम गणपति जी को रिस्पेक्ट करते हैं, बस यही इसका मतलब था। बट ये इतना भी नहीं बोल पाया, बट ये गया पूजा में ही था। तो क्यों जाते हो तुम लोग? तुम लोगों के लिए अगर शिर्क मना है तो तुम लोग पूजा में जाके डिसरिस्पेक्ट करते ही क्यों है? मेरा क्वेश्चन ये है, या तो तुम लोग कंप्लीटली जाओ ही मत, और अगर जा रहे हो ना तो ठीक से रिस्पेक्ट तो करो कम से कम। एंड तुम ये बातें तो यहाँ पे कर रहे हो ना तुम लोग। अगर यही चीज़ें तुम अगर इस्लामिक कंट्री में करोगे ना, इस्लामिक कंट्री में रहोगे, उनके यहाँ उनके रिलीजन आई मीन इस्लाम की रिस्पेक्ट कोई करेगा ना तो उसका बहुत कड़ा सज़ा मिलता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो बस ऐसे ही कुछ बोल के छोड़ दिया जा रहा है, बट वहाँ पे स्ट्रिक्ट सज़ा मिल सकता है अगर ऐसी चीज़ें वहाँ पे की जाए तो। तुम्हारा रिलीजन का क्या कॉन्सेप्ट है तुम बिल्कुल फॉलो करो, तुम्हारा हक बनता है। तुम्हारे रिलीजन में क्या क्या चीज़ें बोली गई है वो सारी चीज़ें करो, लेकिन तुम हमारे धर्म स्थल पे आकर के हमारे भगवान के सामने हमारे धर्म का डिसरिस्पेक्ट करोगे एंड फिर एक्सपेक्ट करोगे डैट हम तुम्हारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। एंड चलो हम तो कर भी देंगे क्योंकि हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बट अगर आप ये बोलोगे ना कि फिर हम सेकुलर है तो आप सेकुलर फिर रह नहीं जाते हो। दिस इज़ एग्जैक्टली हिपोक्रेसी लुक्स लाइक। एंड जिस मैडम एंड जनाब की आप तारीफ़ों की बुल बांध रही थी ना, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जनाब ही वो आदमी थे ना, जब उनकी मूवी आई थी जवान, तो उसके कुछ पाकिस्तानी ऑडियंस ने पूछा था कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि तुम ऐसी मूवीज़ को साइन कर रहे हो। तो उन्होंने पता क्या बोला था कि पापी पेट का सवाल है, करना पड़ता है। लाइक उसके लिए कोई बहुत बड़ी पाप की बात है कि अगर वो आर्मी का रोल करता है, तो ऐसे लोग जो हमारे ही
देश में रहते हैं एंड हमारे ही देश का खाते हैं एंड फिर हमारे ही देश का डिसरिस्पेक्ट करते हैं। किसी के लिए आर्मी या जवान ये ऐसी मूवीज़ करना ना बहुत गर्व की बात होती है कि मैं आर्मी बना हूँ। लोग सबसे ज़्यादा अगर जॉब के प्रोफेशन में देखो ना तो सबसे ज़्यादा आर्मी एंड एक डॉक्टर, इन दोनों की बहुत रिस्पेक्ट होती है। एंड ऐसी चीज़ें अगर कोई रोल भी करता है ना तो उसे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और वो खुद भी बहुत रिस्पेक्ट करता है। बट ऐसे ही जनाब ना जो अपनी मुस्लिम ऑडियंस के इम्प्रेस करने के लिए ऐसी चीज़ें कहते हैं हमारे ही देश में रह करके कि वो तो मेरी मजबूरी थी, पापी पेट का सवाल है और तुम इसे एक अच्छा स्पिरिचुअल ग्रोथ बोलती हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ का ये मतलब होता है कि अगर आप किसी के रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट कर दिए, आप किसी की पूजा में जाके सिर खो करके भाग ले करके वहाँ बस एक वर्ड नहीं बोल पाओ, वहाँ दिखा नहीं पाओ, एक कैमरा ला के दिखा शो नहीं कर पाओ कि ये भगवान है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है। स्पिरिचुअल ग्रोथ ऐसा होता है। मतलब तुम कोई भी पाप कर लो, लाइक रेप कर लो, सबकी माफ़ी तो एक बार के लिए मिल सकती है, लेकिन मूर्ति पूजा की माफ़ी नहीं मिल सकती है। मतलब मैं एक सिनेरियो बता रही हूँ। मान लो 2 लड़के हैं, ठीक है? एक ने चोरी करी है, अपनी वाइफ़्स के साथ फ़ोर्सफुली सेक्स किया है एंड आरएपी भी किया है, बहुत कुछ गलत काम किया है। बट उसे माफ़ी एक बार को मिल सकती है, लेकिन एक एक जो आदमी है जो बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल है, लोगों की रिस्पेक्ट करता है, अपनी रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करता है, कुछ गलत काम नहीं करता है एंड बट उसने एक गलती कर दी कि वो अपने फ्रेंड के घर में गया या फिर अपने मन से भी वो उसने बस एक गलती से मूर्ति पूजा कर दी। तो उससे माफ़ी कभी नहीं मिलेगी, वो जहन्नमी है। लेकिन दूसरा जो इतने सारे गलत काम किए हैं, उसे एक बार को मिल जाएगी, पर उससे नहीं मिलेगी जो कि बस एक मूर्ति की पूजा करता है। एंड डोंट से दैट कि इसलिए नहीं क्योंकि वो मूर्ति की पूजा करता है, इसलिए क्योंकि वो अल्लाह के अलावा किसी और पे मानता है। अगर भगवान है तो भगवान को मानो, नहीं भगवान को मानो ठीक है, लेकिन मान लो मैं एक सीन बताती हूँ। मेरे मेरे पापा या मेरी मम्मी, चलो मैं मेरी मम्मी को पहले के बोलती हूँ। मान लो हम 2 बहनें हैं, ठीक है? एक बहन कुछ गलत काम कर रही है, वो बहुत गलत काम कर रही है एंड एक जो बहन है वो बस इतना बोल दे कि मम्मी मैं तुम्हें मम्मी नहीं मानती, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को भी मम्मी मानती हूँ। तो मम्मी मुझे पीटेगी या फिर उसे पीटेगी? मेरे ख्याल में तो मेरी मम्मी उसे पीटेगी जो गलत काम कर रहा है। उसे बाद में समझाएगी, लेकिन पहले तो उसे पीटेगी जो कि इतने सारे गलत काम किया है, क्योंकि गलत काम ज़्यादा गलत है। दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट में चलो वो कुछ कर भी दिया तो उसकी तो माफ़ी मिल जानी चाहिए। बट आई डोंट नो ये सच है कि नहीं। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये जो मैंने प्रूफ दिया है मुझे इसकी कोई रियल में नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने बुक नहीं पढ़ा है। बट तुम लोग बोलते हो एंड मैंने आज गूगल किया तो मुझे यही मिला। तो यार ये तो कोई बात नहीं हुई ना। एंड अगेन तुम पीस की बातें करते हो, तो मुझे तो उसकी लाइफ में कोई पीस नहीं दिखता है। अभी उसका कैंसर हुआ था बट उसके फैमिली में कोई भी मेम्बर उसके सामने आ करके उसका हेल्प नहीं किया। वो हॉस्पिटल से घर आई तो उसके घर में कोई था नहीं उसकी हेल्प करने के लिए। ये पीस है। वो जो हमेशा अपने हस्बैंड को वैलिडेशन लेने के लिए तरसते रहती है, प्यार पाने के लिए तरसते रहती है, रोती है तो भी उसके हस्बैंड कंसोल करने नहीं आता है। वो वही हस्बैंड ना जो इसका पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय करके रखा है। शादी के बाद वो कितनी एम्बिशियस थी, कितना कुछ करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसका जनाब नहीं चाहता था उसने हर चीज़ छोड़ा और उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी सेकंड मैरिज थी। अभी हाल फिलहाल की ये बात करते हैं, मास्टर साहब में गई थी ना, वहाँ से क्यों लौट के आ गई? क्योंकि जनाब को पसंद नहीं था। लोग उसकी बेइज्जती देखते हैं, ऐसे रोस्ट करते हैं, तो तुम्हें इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम भी तो कहीं अपनी मुस्लिम ऑडियंस को खुश करने के लिए सारी चीज़ें नहीं बोल रही हो। उसके सारी फ्लॉज़ को तुम अलग करके तुम उसे सच्ची मुस्लिम बता रही हो। शी इज़ हिपोक्रेट, इसलिए लोग उसे बोलते हैं। इसमें कोई बुरा मानने वाली चीज़ है नहीं। एंड सेकंड, ओपनली आके इस बात को एक्सेप्ट करो ना कि तुम्हारे में ये रिस्पेक्ट की बात तो छोड़ो, तुम्हारे में ये सारी चीज़ें गुनाह है। ये आके इसके एक्सेप्ट करो ना। क्यों झूठ बोलते हो? क्यों दुनिया को झूठ बताते हो? एंड बात रही मैडम की ना, तो मैडम के केस में पता है क्या था? शादी के पहले शोएब इस बात को एक्सेप्ट करा कि हाँ ठीक है, तुम हिंदू हो तो हमारे यहाँ दोनों रिलीजन को फॉलो किया जाएगा। एंड बाद में शादी के टाइम पे भी इसने फ़ोर्स किया कि चलो अब तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा। एंड मैं ये मत बोलना कि तुम्हें कैसे पता फ़ोर्स किया या नहीं किया। देखो तुम ही ये बात को बोल रही हो ना कि पहले वो सेकंड मैरिज में क्रिश्चियन बन गई थी। तो जो लड़की बार बार अपना रिलीजन बदल रही हो, तुम्हें कैसे पता कि अभी वो सच में उस रिलीजन में पीस में है कि नहीं, या फिर वो भी वो नाटक कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि उसके हस्बैंड मुस्लिम है तो उसे मुस्लिम में कन्वर्ट होना पड़ा है ज़बरदस्ती। तो वो एक फ़ोर्स ही है, उसको तुम ये मत बोलो कि वो अपनी मर्ज़ी से उसमें आई है। अगर वो पहले से इस्लाम को बोलती ना, बाद में शोएब मिलता है, शोएब से शादी करती तो मैं मान सकती थी। बट वो शोएब से मिलने के बाद ही ऐसे इस्लाम में कैसे इतना रिलीजियस हो गई? शोएब कोई मौलाना तो नहीं है कि उसने पूरा समझा दिया, अपने कॉन्सेप्ट बता दिए कैसे ऐसे था। साफ-साफ दिखता है, क्योंकि तुम्हारे में बिना रिलीजन चेंज किए कोई शादी नहीं होती है, ठीक है? यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। तो मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा अपना रिलीजन है, तुम मानो। बट तुम जो आके ये सारी चीज़ें बोलती हो ना कि नहीं हमारा रिलीजन में ऐसा नहीं सिखाता है एंड हमारे यहाँ लोग तो
खुद से आते हैं, खुद से नहीं आते हैं, क्योंकि जो 99% कन्वर्जन होता है ना, वो शादी के टाइम पे ही होता है, किसी लड़की ही करती है, क्योंकि उसे शादी करनी होती है एंड शादी के पहले वो कोई भी रिलीजन से रहे उसे मुस्लिम बनना पड़ता है, तो इसलिए कन्वर्जन होता है, क्योंकि कोई लव में होती है तो कर लेती है, उसे समझ में नहीं आता है। बट रियलिटी तो ये नहीं है ना। मुझे आप बताओ, देखो मुझे किसी के रिलीजन से ना कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मैं किसी भी रिलीजन को नीचा गिराना नहीं चाहती हूँ, नीचे दिखाना नहीं चाहती हूँ, बट एटलीस्ट आपके जो में लिखा है वो तो एक्सेप्ट करो ना। साफ साफ लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा गलत है, उस वक़्त उन भगवान के अलावा, आई मीन आपके भगवान के अलावा आपके अकॉर्डिंग कोई भगवान नहीं है जो पूजने योग्य है। तो यहीं से डिसरिस्पेक्ट की बात आती है। रिस्पेक्ट की तो बात ही छोड़ो, यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया है कि कुछ ऐसा हो भी सकता है। कुछ ऐसा है ही नहीं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो रिस्पेक्ट तो यहीं से हट जाती है ना। बनता तो ये था कि जनाब शादी नहीं करते। अगर उन्हें हिंदू रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करनी थी, इवन उन्हें पूरा कन्वर्ट कर देना था, तो शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, सिंपल है। बट शादी के टाइम पे वादे कर दिए गए होंगे कि नहीं मैं तो तुम्हारे रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करूँगा, बट आज तक ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखाते। इवन पहलगाम के टाइम पे इतना बड़ा कुछ हुआ था ना, तो भी ये एक स्टेटस, एक पोस्ट डाल के नहीं बताए थे कि हाँ पहलगाम में हुआ जो गलत हुआ, धर्म पूछ के मारा गया। तब कहाँ सेकुलरिज्म चला जाता है मैडम आपका, या इन लोगों का। आप इनकी साइड तो ले रहे हो, ट्रू मुस्लिम तो बता रहे हो। आपके यहाँ जब गाज़ा में, पैलेस्टीन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये सारे स्टेटस लगाते हैं, जबकि आपको नहीं पता है कि वहाँ पे रियल प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है नहीं पता है, बट क्योंकि वो आपकी ही कम्युनिटी का है तो आप लगाते हो। इसमें कोई गलत भी नहीं है, लगाओ। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लोग देखते हैं लगाते हैं, लगाओ। लेकिन जब आपके देश के साथ गलत होता है तो आप चुप रहते हो, एंड ये तो ठीक है। आप एक स्टेटस, एक पोस्ट के थ्रू भी नहीं बताते हो, इवन आप बताते हो कि नहीं नहीं हम तो ठीक है, बाकी तो मर गए हैं तो मर गए, बट हम ठीक है। एंड पोस्ट भी तब लगा था ना कि जब जब सब लोग जान गए थे, जब बहुत हल्ला मचा दिए थे, तब तब जनाब ने पोस्ट लगाया था। ऐसे उसने कोई एक पोस्ट नहीं लगाया था, तो ये मत बोलना कि अरे पोस्ट तो लगाया था, नहीं लगाया था पोस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग से दिखता है मैडम एंड जनाब की हिपोक्रेसी, ठीक है। तो ये बोलो ही मत कि हमारा रिलीजन को ये फॉलो करते हैं या फिर ये बहुत अच्छे हैं या फिर इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। ये कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। किसी की धर्म की डिसरिस्पेक्ट करना कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो सकती है। एंड देखो आपके रिलीजन में कुछ भी लिखा हुआ है, व्हाटएवर XYZ कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन एटलीस्ट ये तो नहीं लिखा हुआ होगा ना कि आप भगवान को शो भी नहीं कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई है ना, ब्लॉगिंग भी तो नहीं लिखी हुई होगी शायद, हिजाब लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें तो ये लोग नहीं करते हैं। बट ये सिर्फ स्पेशली वही चीज़ें क्यों करते हैं जिससे कि हमारे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट हो, दिखे। या तो आप करो ही मत। अगर आप गणेश पूजा नहीं मनाते ना तो इसमें कुछ बुरा नहीं लगता, ठीक है, आपकी मर्ज़ी थी, आपने नहीं मनाई, बट आप वहाँ पे गए एंड देन गणेश जी की तरफ पीठ करके आप बैठे हो, शो भी नहीं कर रहे हो कि हाँ, बता भी नहीं रहे हो कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। आपका बच्चा क्या रिलीजन को फॉलो करता है हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपका बच्चा उस टाइम पे ये सारी बातें कर रहा था तो आपको इतना प्रॉब्लम क्यों हुआ, आपका चेहरा यूँ क्यों लटक गया। एंड वो तो अंकित के ब्लॉग की वजह से आपकी हिपोक्रेसी साबित हो गई ना, वरना तो आपने तो उस क्लिप को कट कर दिया था। मतलब साफ है, आप अपने बच्चों को ना जानबूझ के ऐसी चीज़ें सिखाते हो, अभी से डाल रहे हो कि बेटा ऐसी बातें करोगे ना तो अच्छी बातें नहीं होती है। तुमको अगर कुछ करना है। अचानक से रिहान बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गया, रिहान अब कुरान पाक पढ़ने लगा, टोपी लगाने लगा। तुम लोग ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये जो सारे जो ब्लॉगर्स हैं ना, ये सारी चीज़ें रिलीजन के नाम पे ना सिर्फ दिखावटी के लिए करते हैं, ठीक है। रियल में इनका कुछ भी नहीं था। आपने कभी मैडम को देखा है नमाज़ पढ़ते हुए या कुरान शरीफ हाथ में लिए हुए? नहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि उससे सिर्फ 3 वर्ड आता है, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह एंड अस्तगफिरुल्लाह, जो कि मैंने खुद भी बोलती है, मैं हिंदू होके भी मैं सीख गई हूँ। इससे ये साबित बिल्कुल नहीं हो जाता है ना कि वो मुस्लिम है। उसने ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी आज तक करी नहीं है ना जिससे ये साबित हो जाए कि वो तो मुस्लिम है। वो सिर्फ दिखावा करती है, लोग दिखावा करते हैं। ये किसी के सगे नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं। और ऐसे लोगों की अगर एक्सपोज़ कोई करता है तो क्यों प्रॉब्लम होती है आप लोगों की। एंड ऐसे लोग जो दूसरों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करने के लिए रेडी नहीं है, इनका रिलीजन में ही नहीं है। फिर आप ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करो, या रिलेशनशिप तो बिल्कुल, शादी तक की बातें तो बिल्कुल मत करो। जैसे अली गोनी इतना दिन से लटका के रखा है जैस्मीन को, शादी नहीं कर रहा उसके साथ, उसे अबाया पहना दिया, बट वो एक बार बोलने को तैयार नहीं है। ऐसी लड़कियाँ भी सुन लो, जो मेरे पॉडकास्ट सुन रही हो, जो हिंदू हो ना, एक बात याद रखना, तुम जितने भी सेकुलर बन लो, जितने भी तुम इनके रिलीजन की रिस्पेक्ट कर लो, बट देखो इनके रिलीजन में ही ऐसा सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई है। तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड है, तुम्हें बोलता हो कि नहीं हम सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं या हमें सारी चीज़ों को पता है एंड शादी के बाद भी हम यही सब करेंगे, तो देखो नहीं होगा। इनके रिलीजन में लिखा हुआ है। एंड मुझे ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ गलत लिखा हुआ सही लिखा हुआ या फिर ये सारी चीज़ें सच है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन इनका ही कॉन्सेप्ट है कि मूर्ति पूजा जो कि हमारा बेसिक होता है, बेसिक इतना तो हम करते ही हैं, सब लोग करते हैं, वो इनके में मना है। एंड ये भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, ये भी गुनाह है, ये भी ये नहीं कर सकते हैं, इवन दिखा भी नहीं सकते हैं। बट तुम इनके लिए अबाया पहन लेती हो, इनके अकॉर्डिंग बोलना स्टार्ट कर देती हो, इवन अपना रिलीजन भी चेंज कर सकती हो, बट ये 1 इंच भी चेंज नहीं हो सकते अगर वो ट्रू मुस्लिम हुए तो।
तो ऐसे क्यों करना है? दैट्स वाई इंटर रिलीजन को, मैरिज को या रिलेशनशिप को लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। एक बार को सिख के साथ एक्सेप्ट कर लिया, फिर किसी दूसरे रिलीजन के साथ एक्सेप्ट कर ले, बट हिंदू मुस्लिम को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसके पीछे यही रीज़न है कि ये नहीं कर पाएंगे, ये आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। अगर आप इनके साथ बैठ के कुरान पढ़ लोगे तो ये आपके साथ बैठ के गीता नहीं पढ़ पाएंगे। आप इनके साथ मस्जिद जाओगे बट ये आपके साथ मंदिर नहीं जा पाएंगे। तो बेटर है कि ऐसे रिलेशनशिप से दूर रहो जहाँ पे आपका पार्टनर आपका साथ देने के लिए रेडी नहीं है। अब ये बोलोगे कि ठीक है मैं भी उनके साथ नहीं दूंगी, तो देखो शादी जब होती है ना तो दोनों साइड से होती है, ठीक है। कल के क्या आपका बच्चा होगा तब तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप किस रिलीजन को आप सिखाओगे, क्योंकि मुस्लिम होगा तो वो तो नहीं बर्दाश्त करेगा कि आप उसको हिंदू की सारी प्रैक्टिसेस सिखा रहे हो। सो दैट्स वाई मना किया जाता है। एंड अब मुझे लगता है बहुत सही मना किया जाता है, मना कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कॉन्सेप्ट है तो भाई एक तरफा तो रिस्पेक्ट नहीं होगा फिर। एंड दैट्स ऑल, मुझे इतना ही बताना था एंड मुझे यही बोलना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया है। अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून, बाय बाय।